हेलो एवरीवन। प्रॉब्लम सभी के साथ हैं, चाहे वो आपका घर है चाहे ऑफिस है। अगर आपका घर है तो आप अपने हेड ऑफ द फैमिली से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और अगर आपका ऑफिस है तो आप अपने बॉस से, अपने मैनेजर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बट राइट अप्रोच क्या होती है? राइट अप्रोच होती है जब आप प्रॉब्लम के साथ में प्रॉबेबल सॉल्यूशंस लेके जाते हैं अपने बॉस के पास या अपनी फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली के पास, राइट। ये राइट अप्रोच है भी। क्या होता है कि अगर आप ऑफिस में हैं और आप हमेशा प्रॉब्लम लेके जाते हैं अपने बॉस के पास में और सॉल्यूशन की डिमांड करते हैं, तो जाहिर बात है आपका बॉस आपको सॉल्यूशन देगा, बिकॉज इट इज़ हिज जॉब टू cater to your problems and give you solutions. But at the same time, he or she may also feel that he or she always brings a lot of problems, but he does not have any solutions. क्या होता है कि देखिए, आपका बॉस जो है कोई मैजिशियन तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम है और आप लेके गए और उसने आपको जाते ही सॉल्यूशन दे दिया, राइट। तो वो जाहिर बात है कभी कभी आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हो कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, हाउ विल यू रिजॉल्व इट, हाउ डू यू डील विद इट, राइट। तो उस केस में अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं, देन इट्स एन इशू, राइट। इट माइट गो अगेंस्ट यू। सो प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आप प्रॉब्लम अपने बॉस से डिस्कस करें या उसके पास लेके जाएं, तो आपके पास प्रोबेबल सॉल्यूशंस होने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो दिस शोज़ हाउ वेल योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर। देखिए, सिचुएशनल बिहेवियरल टास्क होता है, राइट। व्हेन यू गेट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे आपको यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व इट, then your leadership skills comes into picture. कभी ना कभी तो आप अपने अब द लेटर जाएंगे ना, आप लीडर बनेंगे, आप मैनेजर बनेंगे, अपने बॉस की कुर्सी पे भी जाएंगे। तो आपको हर प्रॉब्लम को वैसे ही सोचना चाहिए, वैसे ही एनालाइज करना चाहिए कि अगर मैं अपनी बॉस की कुर्सी पे होता तो मैं क्या सॉल्यूशन देता, राइट। जब आप ये सोच लेंगे ना, तो आपके पास सॉल्यूशंस अपने आप आ जाएंगे, राइट। और अच्छी बात क्या होती है कि आप कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका एक या दो सॉल्यूशन ज़रूर लेके जाएं कि सर ये प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आ रही है, और मेरे हिसाब से हम इसको ऐसे रिजॉल्व या ऐसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। जब आप ये बोलेंगे तो आपका बॉस सोचेगा यार बात तो सही कह रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से भी यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। तो वो आपके बताए हुए सोल्यूशन को ही कई बार ओके कर देता है, बोलता है ठीक है, गो विद इट, आप इसको ऐसे ही रिजॉल्व करो, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि आपके सॉल्यूशंस के साथ में वो एक और सॉल्यूशन दे जो वाइबल हो ज़्यादा और जो फिट बैठता हो सिचुएशन के हिसाब से, और आपको अच्छा लगे और आप उसके हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, राइट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल घर है आपका कोई बेटा है, बेटी है, उसको हायर स्टडीज़ के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना है। तो जब वो आपके पास बोलेगा कि पापा मुझे लेट्स से लॉ करनी है, ठीक है, तो मैं कहाँ से करूँ, अगर उन्होंने सिंपल ऐसा बोला तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा? बेटा आपने कुछ देखा, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहाँ से आप करना चाहते हो, कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहते हो, रेगुलर करना चाहते हो? तो देन अगर आप ब्लैंक हो जाते हो तो आपके फादर बोलेंगे बेटा आपने ये तो चेक करो कि कम से कम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, मुझे 5-6 यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताओ, मैं फिर फर्दर चेक करता हूँ और आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपके लिए ये 2 यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रहेंगी, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम कभी आती है आपके सामने, तो आप अपने बॉस से डिस्कस करते हो। तो आपको अगर वाकई एक लीडर की तरह से सोचना है और आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशंस अपने बॉस तक ले जाने होंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पता चलेंगी, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी सिचुएशनल लीडरशिप स्किल्स का पता चलेगा आपके बॉस को, आपको खुद को, कि मेरे अंदर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की क्या कैपेबिलिटी है, मैं कितना लायक हूँ, ठीक है। आपका इनोवेशन पता चलेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉल्यूशन इनोवेट करते हो, राइट। तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा व्हेन यू टेक प्रोबेबल सॉल्यूशन विद अ प्रॉब्लम टू योर बॉस, ओके। सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर, कभी भी बिना सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम अपने बॉस के पास मत ले जाना, ठीक है, अदरवाइज इट मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर स्किल्स, राइट।
प्लीज़ रिमेंबर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।